इस फिल्म की कहानी शुरू होती है तो हमें 3 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट दिखाए जा रहे हैं। मिया, जिवन और लुइस। ये मेडिकल स्टूडेंट देवरा अल्जाइमर की बीमारी को अच्छे से स्टडी करने के लिए इन एक प्रोजेक्ट पर काम करना था। प्रोजेक्ट ये था कि ये लोग किसी अल्जाइमर के मैरिज की डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। आप जानते होंगे अल्जाइमर बहुत खतरनाक बीमारी है जिसमें इंसान धीरे धीरे अपनी याददाश्त को नहीं गजाता है, और जब ऐसा होता है तो उसकी बाकी जिंदगी पर भी काफी बड़ा असर पड़ता है। इन्हें अपने प्रोजेक्ट के लिए एक बुजुर्ग औरत मिल चुकी थी। वो एक डॉ में रहती थी। यह तीनों उसे डॉ में पहुंच जाते हैं और मिलते हैं शेर और लोगान से, जो कि अल में देवरा लोगान की बेटी है और डेबरा ही बाल सिमर की मैरिज है। जी, पर यह लोग डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले थे। बात ऐसी थी कि सहारा की माली हालात ठीक नहीं और इस डॉक्यूमेंट्री के बदले उन्हें कुछ पैसे मिलने वाले थे, तो उसने अपनी माँ को बता दिया था। आते ही राइन लोगों का काफी अच्छे से स्वागत करती है। वो खुश भी थी। शेरों ने घर दिखाई है। फिर वो ने अपनी माँ डेबरा से मिलवाती है उसे समय। देवरा और उसका पड़ोसी हेयर इस गार्डन को साफ कर रहे थे। देवरा का बर्ट कम या ज्यादा, हाँ, वो थोड़ी सी पैरानॉइड औरत जरूर दी। अल्जाइमर की पेशेंट को संभालना, उसके साथ समय गुजरा बहुत मुश्किल होता है। पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि देवरा अपना इरादा बदल देती है। कहती है कि माफ करना मगर मैं यह नहीं कर सकती। मैं और उसके साथ ही भी हैरान थे क्योंकि वह बहुत दूर से आए थे। जरा किसी तरह अपनी माँ को माना लेती है। यह डॉक्यूमेंट्री कुछ महीना तक चलने वाली थी क्योंकि इसमें अल्जाइमर बीमारी पर ध्यान देना था। एक हफ्ते बाद की कहानी दिखाई जा रही है जहां मिया और उसके साथियों को अब देवरा के घर में ही रहना था। हम वैसे तो शुरू में ठीक कर रही थी। उनके लिए गाना भी बना दी है। सभी को कमरे दिए जाते हैं। देवरा पुरानी सोच वाली औरत थी पहले से। वह मर्दों को अलग कैमरा देती है और कहती है कि तुम लेडीज रूम में नहीं जाओगे। वो घर को कभी ऑर्गेनाइज्ड रखती थी। शेरावाली बताती है कि अल में उसकी माँ एक टेलीफोन स्विचबोर्ड ऑपरेटर थी। आजकल तो यह सब खत्म हो चुका है, मगर पहले जब कोई किसी को कॉल मिला था तो बीच में एक ऑपरेटर उसका कनेक्शन जोड़ देता। तो अभी सालों से दिपरानी ये कम किया था। उसके पति बहुत साल पहले ही मार चुके थे। उसने अकेले ही सहारा को बड़ा किया और सहारा को अपना बचपन याद था, मगर अब यह बीमारी उसे अंदर से कहाँ जा रही थी। देवरा खुद बताती है कि कभी कभी मैं चलते चलते रुक जाती हूँ, याद ही नहीं राहत मैं कहाँ जान वाली थी। मैंने बहुत कोशिश की है, मैं इस बीमारी से लाड सुकून, अगर इसे हरण मुश्किल है। दिन गुजरते गए। रिकॉर्डिंग कर रहा था जो गार्डन में थी। कम करते करते वह रुक जाती है। वो हाथ में एक सांप को लेती है। लुइस घबरा ज्यादा है, मगर तभी मिया उसे आवाज देती है जिससे लुइस सब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पता। यहाँ से अजीब चीज होना शुरू हो गई। इसके बाद लुइस पूरे घर में कैमरा इंस्टॉल करता है। एक शाम जब मी और सहारा बैठे बातें कर रहे थे तो अचानक से देवरा चिल्लाने लगती है। यह दोनों जब किचन में जाते हैं तो देखते हैं कि देवरा के हाथ में चोरी है और वो मेवन पर गुस्सा कर रही है। अल में देवरा का एक टूल को चुका था और वो कह रही थी कि इस आदमी ने वो चुराया है। शेरावाली माँ को शांत कर दी और जीवन से माफी मांगती है। फिर ये लोग पूरे घर में उसका वो टूल ढूंढने लगे। वो इन्हें मिल जाता है। जरा बोलिए, अपने माँ को देने रही है, मगर वो एक खाली कमरे में घड़ी और खिड़की से बाहर देख रही थी। देवराज शेर की बात का कोई जवाब नहीं देती। चेहरा जब उसके करीब जाती और देवरा का चेहरा अपनी ओर कर दी है तो सभी कॉपी घबरा जाते हैं क्योंकि उसने नाखूनों से ही अपनी स्क्रीन उतारना शुरू कर दी थी। यह देखकर जल्द ही उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जो डॉक्टर डेबरा का इलाज कर रही थी उसका कहना था कि अब ये बीमारी खतरनाक होती जा रही है और उसने अपने साथ जो भी किया ये इस बीमारी में होना नॉर्मल है। 1-2 दिन तक डेबरा हॉस्पिटल में एडमिट रहती है। फिर उसे डिस्चार्ज किया जाता है।
जब ये लोग डबरा को हॉस्पिटल से वापस ला रहे थे तो वो बिल्कुल ठीक थी। वो जीवन से माफी भी मांगती है। घराने के 2 दिन बाद फिर से चीज खराब होने लगी, जिसे इतना दे बरोग ने कमरे में नहीं दी सहारा को। वो घर के खाली कमरे में खड़ी हुई मिलती है। वो बस खिड़की से बाहर देख रही थी। जरा उससे पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रही है, मगर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, बल्कि वो उसे खिड़की पर की ठोकने लगी और हादसा होता है जब देवरा अपने बिस्तर से उठ जाती है। आधी रात को शेरमी और बाकी लोग ढूंढने लगे। वह घर के किसी कमरे में नहीं थी, ना ही वो बेसमेंट और एक में दी। देवरा उन्हें मिलती है गार्डन में, जो अपने हाथों से जमीन कोड़ रही थी, चिल्ला रही थी। उसने अपने हाथों को काफी जख्मी कर दिया था। ये लोग उसे घर में ले आते हैं। मियाँ उसके जख्मों का इलाज कर दी है। अगले दिन जब जीवन और लुइस कल रात वाली फुटेज को देख रहे थे तो एक अजीब सी बात उन्होंने कर दे। जब देवरा किचन में थी तो अचानक वो शैली पर पहुंच जाती है। इसे दिखने पर तो ये कोई ग्लिच ग रहा था, मगर रिकॉर्डिंग टाइम उसका अकाउंट बिल्कुल सही था। ये कोई ग्लिच नहीं था। ये तीनों तो इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और ये थे मेडिकल स्टूडेंट। भूत प्रेतों पर तो इनका विश्वास था ही नहीं। मैं और लुइस के अलावा सिर्फ गैविन को ही देवरा पर रखना कि यह अल्जाइमर की बीमारी नहीं हो सकती बल्कि कुछ और है। देवरा के पड़ोसी है, इसको यह पसंद नहीं था कि कोई देवरा की पर्सनल लाइफ पर फिल्म बनाए। वह सर से कहता है कि तुम इन लोगों तो भेज दो यहाँ से, मगर शेर को पैसे चाहिए थे। फिर एक दिन जब सहारा देवरा को तैयार कर दी है तो उसे वह फुटेज दिखाई जाती है। जी रात वो गार्डन में गई थी और अपने हाथों से जमीन गोद रही थी। यह सब उसे याद नहीं था, मगर अपने आप को इस हालात में देखकर उसे कुछ हो जाता है। वो चिल्लाने लग जाती है, जमीन पर गिर जाती है। उसकी तबीयत काफी खराब थी, इसलिए फिर उसे हॉस्पिटल लाया। ज्यादा है, इस बार जब डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं तो उसकी स्क्रीन काफी खराब हो चुकी थी। डॉक्टर कहते हैं कि शायद ये मेडिकेशन के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। उसने यह भी नोटिस किया कि डबरा अपनी ही स्क्रीन उतारने की कोशिश करती है। कुछ दिन बाद उसे घर लाया। ज्यादा है, अब वो पहले जैसे नहीं रही, मगर ये सब रुकता नहीं। एक दिन सर मियाँ और उसके साथियों को कुछ आवाजें सुने देती है। जब वो देवरा के कमरे में जाते हैं तो वो चीजों को निकाल रही थी। इसके बाद यह घर के सभी छोटे मोटे चीजों को पैक कर देते। देवराज एक के ना एक रात जीवन इस खाली कमरे में ज्यादा है, क्योंकि उसे शक्ति के देवरा पर शायद शैतान का सया है। जी खिड़की के सामने अक्सर देवरा घड़ी रहती थी। वो वहाँ पर क्रॉस रख देता है। जैसे ही बम्बोटा है, देवरा उसके सामने ही खड़ी थी। जय भीम घबरा जाता है। जब वो खिड़की पर क्रॉस रख रहा था, खिड़की बंटी अच्छी तरह से पूर्ण। जैसे ही देवरा वहाँ आई है, वो खिड़की खुद से ही खुला जाती है, जादू की तरह। बाद में यही फुटेज जीवन हमने साथियों को दिखता है और समझता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा, मगर उसके दोस्त इस बड़े में ज्यादा नहीं सोचते। उन्हें बस एक बीमा औरत नजर आ रही थी और कुछ नहीं। अगली रात फिर से देवरा अपने बिस्तर से गायब। बाकी लोग जब उसे ढूंढने निकाल जाते हैं तो वह ने बेसमेंट में मिलती है, बिना कपड़ों के। वो टेलीफोन स्विचबोर्ड के सामने बेटी रिहाना की यह मशीन काफी सालों से बैंड थी, मगर फिर भी से आवाजें आ रही थी और देवरा भी मर्दानवाज में बात कर रही थी, मगर करने वाले इंग्लिश में नहीं। देवरा को फिर से दौरा पड़ता है। इस डॉक्टर को घर बुलाया जाता है। फिर उसका कहना था कि बाकी तो ये ठीक है, बस तक गई है शेरों से। आज रात वाले हादसे के बड़े में बताती है कि वो फ्रेंच में बात कर रही थी और मेरी माँ को फ्रेंच नहीं आई कि कोई याद उसे सता रही है। डॉक्टर मियाँ को सरेटिव देकर चली जाती है कि अगर देवरा खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उसे सुला देना। अगले दिन मियाँ की टीम कल रात वाली फोटोज और योगी जांच करते हैं, जिसमें फ्रेंच शब्दों का अनुवाद भी हो जाता है। उसमें सांपों के बड़े में बताया जा रहा था बाली और अमर होना। सभी लेटर को अच्छे से समझना के बाद यह लोग एक नाम निकलते हैं। यह एक डॉक्टर 1970 के समय में, मगर यह ते पागल सन की यह शैतानी रस्मों
पर यकीन रखना था इसने उसे जमाने में एक अमेरिकन ब्लू लड़कियों की भारी देनी होती है और ईश्वर पूरा होने पर इंसान अमर हो जाता है और शरीर से उसे आजादी मिल जाती है। इस रिचुअल में लड़कियों को शाम के जहर से मारा जाता था, फिर उसे आदमी ने कर लड़कियों को तो मार डाला था और उसके बाद वो गायब हो चुका था। ऋतु पूरा नहीं हुआ क्योंकि एक बाली अभी भी देनी थी। सहारा परेशान हो जाती है कि उसकी माँ को शायद इसी मारे हुए इंसान की बुरी यादें सता रही है, क्योंकि ये इसी डॉ में हुआ था। तब सहारा छोटी थी, समझ गए थे यह लोग कि इसका संबंध देवरा से है। तो अगले दिन शराब ने माँ से बेहद इनके बड़े में पूछती है कि आपको याद है वो कातिल जो गायब हो चुका था। देवरा एक लम्हे के लिए खामोश हो जाती है और कह दी है कि वो माँ चुका है। जरा हैरानी से पूछती है कि आप कैसे जानती है। देवरा बार बार इस शब्द को दोहरा रही थी कि उसका कत्ल कर दिया गया। वो अपने कमरे की तरफ भगती है जैसे ही शेर और बाकी और वहां पहुंचने हैं। देवराज जमीन पर पड़ी थी और उसके मुंह से ढेर सारे वॉर्म्स बाहर निकले थे। एक बार फिर से उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब तो खुद शेर को भी शक होने लगा, तो वो डॉक्टर से जानना चाहती थी कि आखिर उसके शरीर में इतने कीड़े कहाँ से। वो बताते हैं कि तुमने कहा था कि देवरा चीजों को निकलते हैं, तो शायद उसने गार्डन की मिट्टी काली होगी कुछ। दोनों के लिए देवरा हॉस्पिटल में ही रहती है सहारा में और उसके दोस्त घर आते हैं। ये लोग पूरी कहानी को अच्छे से समझना की कोशिश करते हैं। मिया कहती है कि हो सकता है 1970 में देवरा और हरीश ने मिलकर दिहाड़ इनको मारा होगा और अब यह लोग इसे राज को छुपा रहे हैं। जरा को इस बात पर विश्वास नहीं लोगों को यहाँ से जान को कहे। एक रात है, यह लोग वहाँ से चला जाता है कि मुझे मुसीबत में नहीं पादना। बाद में पुलिस अधिक और हरीश को ले जाती है। अब रह जाते हैं मिया और लुइस। वहाँ हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरास पर हमें दिखाए जाता है कि देवरा अपने बेड से उठ चुकी है। उसने एक छोटी बच्ची को लिया है और हॉस्पिटल के बेसमेंट में चली गई है। हॉस्पिटल के स्टाफ को जब पता चला है तो वो उसे ढूंढने आते हैं। उसने बच्ची को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। शेर अब ये समझना लगी थी कि अगर मियाँ की बात सही है तो उसकी माँ और हैरिस नहीं तिहार इनको कहानी दफनाया है। बिहार ने रिचुअल पूरा नहीं किया मगर फिर भी किसी तरह उसकी आत्मा को देवरा को पोजेस करके उसे रिचुअल पूरा करना चाहती है। मतलब केक और लड़की का कत्ल सराय कादरी के पास भी जाती है मगर वह साफ साफ इनकार कर देता है कि वो बीमार है, उसका इलाज होना चाहिए। वह देवरा से बात कर रहा था मगर कहती है कि मुझे मार दो। इसके बाद हमें नहीं दिखाए जाता क्या हुआ मगर डबरा बैठकर कुछ हो चुका था। एक तांत्रिक से चेहरा को यह पता चला कि अगर बिहारिन की लाश को जलाया जाए तो आज उसे प्यूरिफाई कर देगी और उसकी शक्ति भी खत्म हो जाएगी। सहारा हरी से पूछने की कोशिश कर दी है कि दिहाड़िंदी लाश कहाँ उन्होंने डा बनाई। बस वो इतना ही का पता है कि हमने उसे जिंदा ही गड़ दिया था। शेर में और लुइस जल्दी से घर आते हैं और गार्डन को खोदने जाते हैं। सायरा कहती है कि शायद लाश यहीं पर है क्योंकि गार्डन में कम करते हुए ही देवरा इन्फेक्टेड हो गई होगी और अब उसे पोजेस कर लिया गया। वहां उन्हें लाश नहीं मिलती मगर सर रुकती नहीं, वो हर जगह की तलाश कर दी है और रंग में उसे एक और सीलिंग के दरमियान बुरी में बंदी हाँ जिनकी लाश का एक हिस्सा मिलता है उसे फायर्स के पास ले आई है। भोजपुरी से सांप निकाल रहे थे यह लोग, जल्दी से उसे आज में पहन देते हैं। दूसरी तरफ देवरा हॉस्पिटल से उसे बच्ची को जंगल में ले गई सी। जब अपनी माँ को देखने आई तो वह वहाँ नहीं थी। कुछ पुलिस वाले और सहारा मियाँ और लुइस जंगल की तरफ जाते हैं। वहाँ एक पुरानी कदम थी, उसके अंदर उन्हें डबरा मिलती है। देवरा किसी सांप की तरह उसे बच्ची को निगलने की कोशिश कर रही थी मगर पुलिस वाला गली चलता है इसलिए वो रुक जाती है
उसे बच्ची को बच्चा लिया जाता है, मगर वो बार बार कह रही थी कि वो अच्छे आदमी है, वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ। मतलब कि उसके दिमाग को भी कंट्रोल कर लिया गया था। देवरा ने खुद को काफी जख्मी कर दिया था। वो किसी सांप की तरह जहर छोड़ने लगी थी, जिससे वह एक पुलिस वाले को भी बुरी तरह जख्मी कर देती है। अंत में इसका दान में चेहरा को निहारिन की लाश का बाकी हिस्सा मिल जाता है। जैसे ही वो उसे जल देती है, देवरा भी अपने होश में आई है। अगले दिन न्यूज़ पर यह खबर दिखाई जा रही है कि बच्ची को बच्चा लिया गया है। इस बच्ची का नाम कुछ महीने बाद दिखाया जाता है कि वो बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई है। लोग इसे चमत्कार मान रहे थे। एक रिपोर्ट और जब उससे इंटरव्यू ले रहा था तो मेघानी लुक देती है, जिसका मतलब यही हो सकता है कि वो शैतान बच्ची में आ चुकी है। और यहीं पर इस कहानी का अंत